लाइमा, मुझे तो लगा आप आएंगे ही नहीं। 5 साल का सफर पूरा हुआ, तुम्हें दूल्हा बनते कैसे नहीं दिखती? आना ही पड़ा। अच्छा सब छोड़ो, मेरी बहू कहाँ है? आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हर। कब मिलवा रहे हो? वान्या अभी तैयार हो गई। आप थक गई आई होंगी, आप प्लीज चलिए और रेस्ट कीजिए। मैं आपको पार्टी में मिलाता हूँ वान्या से। ओके, वैसे मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई, आई होप उसे पसंद आए। माँ, गिफ्ट से ज्यादा फीलिंग्स मैटर करती है, और आपकी ब्लेसिंग्स। फाइनली आज से मैं राठौर खानदान की होने वाली बहू बनने जा रही हूँ। कितना कुछ है मैंने इस दिन के, पर आज से जो मैं चाहूंगी वही होगा। The richest बहू in the whole country. That's going to be me. Tell me शालिनी, कैसी लग रही है? Drop dead gorgeous. किसी की नजर ना लगे। वान्या, तुम्हें देखना चाहिए। ये तुषार किसके साथ है? आज हमारी सगाई है और ये किसी और के साथ घूम रहा है। मेरा फोन कहाँ है? हाँ, वो वान्या का फोन है। ओके। हाय बेबी। तुषार, क्या ये सच है कि तुम उस औरत के साथ मुझे मिलकर चीट कर रहे हो? मैं चीट कर रहा हूँ? क्या बकवास कर रही है वान्या? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुषार। तुम्हारी फोटोज पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं। फोटोज? कौन सी फोटोज? आज हमारी एंगेजमेंट है तुषार, और तुम किसी और के साथ। मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने गिर जाओगे। देखो वान्या, मैं नहीं जानता तुम क्या बात कर रही हो, लेकिन ऑनलाइन देखी हुई हर चीज सच नहीं होती। सो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। हेलो हेलो वान्या। अगर वो लड़की मुझे मिल गई ना, उसे जिंदगी भर याद रहेगा कि किसी और के फियांसे को फंसाने की कीमत कैसे चुकाते हैं। वान्या, बस करो, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। अमीर लड़की तो ऐसे ही होते हैं ना, दूसरी लड़की मिलते ही भाग जाते हैं। और आजकल तो साइड चीक रखना फैशन हो गया। रडी मेन। तुषार, सब ठीक तो है ना बेटा? वान्या से कोई बात हुई? नहीं माँ, वो उसने ऑनलाइन कुछ देखा और रिएक्ट कर गई। इट्स फाइन, आप चलिए ना, आप रेस्ट कीजिए। तुषार, ये जगह तो बहुत अच्छी है। अच्छा लगा सुन के कि आपको पसंद है ये जगह। चलिए आपका रूम ऊपर ही है। आइए। ठीक है माँ। मैं ले चलता हूँ। पक्का उसकी मिस्ट्रेस होगी, ड्रामा गारंटी। How dare that bitch मेरे तुषार के पीछे पड़ी है। Let's show that bitch where she truly belongs. आप ठीक हैं अभी? हाँ, पता नहीं कैसे मोच आ गई थी। माँ, हाँ, मैं वान्या को समझा कर आता हूँ, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। मैं आपसे पार्टी में मिलता हूँ। जी ऐसी थैंक यू। उम्मीद है ये सारे गिफ्ट्स मेरी होने वाली बहू को पसंद आएंगे। ये राठौर खानदान का पुश्तैनी ब्रेसलेट। ये तुषार की माँ की आखिरी याद है। ये डायरी, वो चाहती थी कि ये सारे गिफ्ट्स मैं उसकी बहू तक पहुंचा दूं। देखो जरा, कपड़े सही करता हुआ जैसे तो कोई हीरो हो। तुषार, Soli! मेरी एंगेजमेंट वाले दिन इस कमरे में सुहागरात मनाने की प्लानिंग चली थी। तुझे क्या लगता है मैं राठौर खानदान की होने वाली बहू तेरी चीप हरकत को बर्दाश्त कर लूंगी? कम ऑन गर्ल्स, इस लो क्लास औरत को इसकी औकात दिखाते हैं। पकड़ो इसे! छोड़ मुझे! क्या बदतमीजी है! मेरे फियांसे के साथ सेक्स करना चाहती थी, उसके पैसे हड़पना चाहती थी ना, और नहीं हो रही थी ना बुढ़िया। अभी तक तेरी जुबानी उतरी नहीं। आज मेरी और तुषार की एंगेजमेंट है और तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। तुम वान्या हो? तू जानती थी कि मेरा नाम वान्या है? जब तुझे पता था कि मैं कौन हूँ, फिर भी मेरी शादी तोड़ने की प्लानिंग की। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। पर आप बात तो सुनो। एक बार लफ्ज़ निकालो ना तो दोबारा कुछ बोलने का काबू नहीं बचेगी। वान्या प्लीज
प्लीज एक बार तुषार बाबा से बात करने दो मुझे, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। देखो तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज। तुझे ये भी पता है क्या गुस्से में मैं जिस्म के साथ साथ कंफर्ट भी प्रोवाइड कर रही हूँ उसे। पहले मेरे फियांसे के साथ फोटोज क्लिक करवाई, उसे वायरल किया, और अब मुझे गिल्ट दे रही है। हाँ तुझे क्या लगता है तुषार तुझे बताने यहाँ आएगा? सोचना भी मत, तुषार मेरे साथ अपनी शादी की तैयारी में फंसी है। लगता है सोच रही थी वान्या के फियांसे के साथ 2 रात बिता के उसके सारे पैसे हथिया लेगी। ऐसी औरत को तो सबक सिखाना ही चाहिए, ताकि किसी मर्द की तरफ देखने से पहले 1000 बार सोचे। कपड़े फाड़ो इसके, इसे सबके सामने नचाएंगे, अब इसे पता चलेगा कि इज्जत क्या होती है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज फॉर गॉड सेक। वान्या तुम्हारा फोन। अब चिल्ला ना, चिल्ला। वान्या मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुषार मेरे बेटे जैसा है, मैं उसकी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। शादी के दिन संस्कारी आंटी का आउटलेट है। वान्या मेरी बात समझने की कोशिश करो। वान्या प्लीज बंद करो इसे। वान्या वानी एंगेजमेंट कुछ ही देर में, अगर ये सच में तुषार की माँ हुई तो। ओ प्लीज इस औरत पे बिलीव मत करना, ये औरत बस मेरी जिंदगी पर बात करने आई है। वान्या वान्या तुषार को मैंने बचपन से पाला है, वो मेरे बेटे जैसा है। उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि राठौड़ खानदान के गहने उसकी बहू को मैं अपने हाथों से दूं। हेलो हेलो वान्या, कहाँ हो यार? नाइमा कब की आ चुकी है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम दोनों को मिलाने के लिए। क्या सच में तुषार इसी की बात कर रहा था? नहीं, ये औरत दाइमा हो ही नहीं सकती। इसमें ना वो इज्जत है ना शक्ल, और ये तो किसी भी एंगल से माँ जैसी लगती नहीं है। देखो वान्या, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम दाइमा से मिलोगी ना तो सब कुछ भूल जाओगे। वो इतनी प्यारी है। ठीक है, मैं कुछ देर में तुम्हें नीचे मिलती। ओके। मैं केवल तुषार की माँ हूँ। तो जैसे बिकाऊ औरत मेरे साथ। ये तो जो कब डे हो गया। वानी अगर हम गलत हुए तो, अगर ये सच में तुषार। शट अप निधि, अगर ऐसा होता तो तुषार मुझे कब का पता चुका होता। और वैसे भी उसके परिवार में सिर्फ उसकी दादी माँ है, और वो भी शादी में आ नहीं पाए। वेट, हमारे पास तो और टाइम है, क्यों और तड़ पाए। छोड़ दो, तुम गलत समझ रही हो। नहीं, अब तू चलेगी मेरे साथ बाहर, वहां सबके सामने तेरा तमाशा बनाऊंगी। लेकर चलो इसे। आपकी बेटी तो बहुत नसीब वाली है, राठौर खानदान में शादी कर रही है। यस, इट्स अ गुड लक, थैंक यू वेरी मच। राठौर सिर्फ अमीर ही नहीं, बहुत पैसे वाले भी हैं। एग्जैक्टली। वानिया बहुत स्मार्ट और सेंसिबल है, वो जितना पा रही है वो डिजर्व करे। इतना जरूरी है क्या तुषार से शादी करना? हमारे फ्यूचर का क्या? विवान पागल मत बनो। एक बार मेरे तुषार से शादी हो गई ना तो पैसा, स्टारडम, पावर सब मेरा हो जाएगा, और तुम्हारे भी तो ऐसा मिलेगा ना। बस तब तक अपना मुंह मत रखना। मगर तुम भूल रही हो कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। ये लो, दुल्हन भी आ गई। एवरीवन पे अटेंशन, इनसे मिलिए। ये है मेरे होने वाले पति तुषार राठौर की मिस्ट्रेस। तू जैसी औरत को जरा भी शर्म नहीं आती? पैसों के लिए किसी का घर उजाड़ने आ गई? तेरी जैसी औरत सोचती है कि कुछ कागज और ज्वेलरी दिखा के इज्जत कमा लोगी। सपना मत देख। वान्या बेटे, चलो देखना इसे, ये कौन सा पेपर है? व्हाट इज दिस? लिथियम स्टेट। ओह आई सी।
दिस इज द लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ लीडियम स्टेट। ये तो तुषार की बहुत सारी कंपनीज में से एक कंपनी है और जिसकी वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपीस की है। इट्स बिग कंपनी। वाह, रखेल होने का काम तो तूने बढ़िया कर लिया। इतने अमीर बाप के बेटे ने तुम पर इतना भरोसा कर लिया। आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा मेरे पास ही रहते हैं। ये तुषार का पहला डिजाइन था, उसका सपना जो उसने मुझे रखने के लिए दिया था, अपनी माँ की तरह समझकर, और कोई बात नहीं है। कुछ देर में तो बोले कि कंपनी में तेरी है। मुझे पता है लिथियम स्टेट तुषार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन वो मुझे वहां कभी नहीं लेके। शायद तेरी वजह से है। बेटा, इस औरत को कुछ भी मत लेने देना। ये सब कुछ तेरा है। मुझे किसी का छोड़ा हुआ नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये सब मेरा नहीं तो इसका भी नहीं होगा। ये क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। ये तुमने क्या कर दिया? इतना महंगा ब्रेसलेट कहीं ये सच में तुषार की माँ तो नहीं? अगर ये कोई मामूली औरत होती तो तुषार इतना महंगा गिफ्ट क्यों देता? वानिया को तो कभी नहीं दिया। शट अप। मैं तुषार की होने वाली पार्टनर हूँ। मैं, ये सब मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन अगर ये सब मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। ये तुमने क्या कर दिया? ये राठौर खानदान का पुश्तैनी ब्रेसलेट है। इसे तोड़ दिया। तेरी कोई औकात नहीं कि तू मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत हो गया, समझे? तुम जब से बदतमीजी पे बदतमीजी करती जा रही हो, मेरे साथ मैं बर्दाश्त करती जा रही हूँ, लेकिन अभी जो तुमने किया वो माफी के लायक नहीं है, समझी? ये थप्पड़ नहीं, जवाब था। और जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसका जवाब तुम्हें तुषार को देना पड़ेगा, समझी? अली 2 करोड़ की रखेल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सब देखो, इसने मुझ पर हाथ उठाया। देख, ये होता है जब कोई वानिया कुन्नाल से भिड़ता है। अगर तुषार तुम्हारी ही बात कर रहा था तो वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, जिसने बिना किसी वजह से सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए मुझे जलील किया? वो और क्या क्या कर सकती है? ये क्या है? वानिया, वानिया प्लीज प्लीज इसे कुछ मत करना, प्लीज। वानिया प्लीज प्लीज इसे कुछ मत करना, प्लीज। देखो वानिया, प्लीज प्लीज ये लॉकेट मुझे दे दो, प्लीज। ये मेरे पति की आखिरी निशानी है जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। प्लीज बेटा इसे मुझे दे दो। शादीशुदा है, अपने पति के होने के बावजूद भी तू दूसरों के प्यासे के पीछे भागती है। अब मैं ये लॉकेट तुझे तभी दूंगी जब तू चीख चीख के कहेगी कि तू मिस्ट्रेस है और तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो शायद मैं तुझे चीप सा लॉकेट वापस कर दूं। देखो वानिया, तुमने अभी तक जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं उसे भूल जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे ये लॉकेट दे दो, प्लीज। मुझे नहीं लग रहा कि ये लॉकेट तुम्हारे लिए जरूरी है। प्लीज वानिया प्लीज, आई एम बेगिंग यू, प्लीज। मुझे नहीं लग रहा ये लॉकेट तुम्हारे लिए जरूरी है। प्लीज प्लीज इसे मत फेंकना। तुम जो चाहती हो वो मैं कहूंगी। तो बोल कि तू सिर्फ एक मिस्ट्रेस है और तूने तुषार को फंसाया है। बोल। एक मिस्ट्रेस हूँ। नहीं, थोड़ा और जोर से। मैं चाहती हूँ कि तेरी चीखने की आवाज इस होटल के कोने कोने तक पहुंचे। बोल, और जोर से बोल। मैं एक मिस्ट्रेस हूँ। देखो वानिया, तुम जैसा चाहती थी मैंने वैसा कह दिया। अब प्लीज मुझे ये लॉकेट दे दो, प्लीज मुझे ये लॉकेट दे दो, प्लीज। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज मत तोड़ो वानिया, प्लीज वानिया, वानिया। ओके, बस करो अभी रोना धोना। वैसे भी पति का क्या है, तुझे तो हर रात नए हस्बैंड की आदत होगी, है ना?
आज तुमने सारी हदें पार कर बदतमीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वानिया, दामाजी आए हैं, जरा उससे मिल तो लो। मिलो किस लिए? प्रिटेंड करूं कि ये परफेक्ट हस्बैंड है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कोई मुझे कुछ बताएगा? कोई जवाब देगा कोई? तो ये है वानिया का ड्रीम दुल्हा, तुषार राठौर। पैसा, पावर और प्रॉब्लम्स का फुल पैकेज। वानिया ने कब किसकी जान बचाई थी कार एक्सीडेंट में, तब से वानिया का आशिक है। तुषार बेटा, आंटी अंकल, आप मेरी दाइमा से मिले? मैं चाहता हूँ आप उनसे मिलो। मिलो तुम्हारी दाइमा से? कहाँ है वो? दिख तो नहीं रही। हम सब तो कब से उनका ही वेट कर रहे हैं। क्या हुआ वानिया, तुम ऐसे की बात कर रही हो? कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़? ये अच्छा है, पहले कांड करो और फिर सवाल पूछो। You cheated on me, तुषार। तुषार बेटा, अगर तुमने वानिया को धोखा दिया है, उसके साथ चीटिंग की है, तो तुम साफ साफ बोल दो, अभी भी वक्त है। मेरी जिंदगी में सिर्फ दो ही औरतें हैं जिनसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ, वानिया, एक तुम और दूसरी मेरी दाइमा। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। अच्छा, तो तुम्हें प्रूफ चाहिए? मैंने तुम्हारी मिस्ट्रेस को रेड हैंडेड पकड़ा है। रेड हैंडेड? मिस्ट्रेस? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? वानिया, तुम्हें गलतफहमी हुई, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ओह, तो अब मैं ही गलत हूँ। हाँ तुषार, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। लुक तुषार, तुमने जो कुछ भी किया है, जो भी सच है, उसे एडमिट कर लो। वो क्या है ना, मर्दों की तो आदत ही होती है इधर उधर तालछा करने की, अपनी थाली को छोड़कर दूसरों की थाली में हाथ डालने की। अंकल, मैं क्या बोलने की? तुषार बेटा, वानिया से माफी मांग लो, बस यही खत्म कर दो। मैं उस चीज के लिए माफी नहीं मांग सकता जो गलती मैंने कभी की ही नहीं। तुमने कहा था कि मैं पहली लड़की हूँ जिसे तुमने प्यार किया, और मैं बेवकूफ तुम्हारी उन बातों पर यकीन भी कर ली। तुम्हें पता है, मुझे उस दिन तुम्हारी जान बचानी नहीं चाहिए। वानिया, पास्ट को कुरेदने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो दिखाओ मुझे। प्रूफ चाहिए तुम्हें? क्या? ये रहा प्रूफ, ये ब्रेसलेट जो तुमने उस होर को दिया रखा है। ये ब्रेसलेट जिसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत गंदी एक्टिंग कर रहे हो तुषार। इतना महंगा ब्रेसलेट किसी को यूं ही नहीं दिया जा सकता। सबको पता है कि इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ से भी ऊपर है। तुमने ये ब्रेसलेट किसी को इंटेंशनली दिया है और अब प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम इसे पहली बार देख रहे हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ब्रेसलेट सिर्फ महंगा ही नहीं, यूनिक भी है। मैंने ऐसा ब्रेसलेट सिर्फ एक बार देखा था, माँ की पुरानी तस्वीरों में। ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला? बस करो तुषार, माना मेरी फैमिली तुम्हारी तरह रिच नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम सरेआम हमारी ऐसे बेइज्जती करो। बस करो वानिया, इस तरह सबके सामने तमाशा करने से कुछ नहीं होगा। शांति से बात करो, और अगर तुम्हें इस शादी से प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज। वैसे मानना पड़ेगा तुषार की चॉइस को। बात तो है तुझमें कुछ। अगर तुझे लगता है तेरा आशिक यहाँ आके तुझे बचा लेगा तो तू भूल जा। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या है तुझमें जो तुषार को वानिया में नहीं दिखा। मुझे तुम्हें कोई ऐसे निशान देने चाहिए जो तुम जिंदगी भर याद रखो कि क्या अंजाम होता है मेरी वानिया को परेशान करने का। ये आवाज कैसी है? तुषार, ऐसी कोई बात नहीं, शायद कोई गेस्ट अपना डॉग लेके आया होगा, उसी का शोर है। इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वानिया बेटा, बात को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जस्ट क्लोज द मैटर।
ओके वानिया सिर्फ इसलिए ओवर रिएक्ट कर रही है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। शी लव्स यू वेरी मच। ठीक है, हम दाइमा के आने का वेट करते हैं, उसके बाद सारी रस्में स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए तरस आखिर इतना वेट करवा रही, कुछ तो खास होगा ना उन्होंने। मान्या पहुंची हो तुम जानती हो तुम किस तरह बात कर रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुषार, और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आखिर इतना टाइम लगा रही, ऐसा क्या तैयार हुई जो ऊपर के फ्लोर से यहाँ आने में उनका इतना टाइम लग रहा। ये देख, लिथियम स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। अब ये मत कहना कि तुम इसे भी नहीं पहचाने, मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ही उसे दिया होगा अपनी प्यारी मिस्ट्रेस को। तो मेरे डिजाइन से मेरा पहला प्रोजेक्ट द लिथियम स्टेट। मान्या, ये पेपर्स तुम्हें कहां से मिले? वाह तुषार, उलझाने वाली बात तुम करो और सवाल मुझसे। तुम्हें बताना चाहिए कि ये पेपर्स तुम्हारी रखेल के पास कैसे पहुंची। मैं सच बोल रहा हूँ वानिया, ये पेपर्स मैंने कभी किसी को नहीं दिए। सर, ये प्रॉपर्टी कई सालों से अबेंडन है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कामाक्षी आई के पास पड़े थे। और रोहन, अब तुम भी इसके टीम में शामिल हो गए। मैम, में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ट्रस्ट मी। सर, मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं तुम लोग की झूठी बातों में नहीं आने वाली। वानिया, ये सारी प्रॉपर्टीज दाइमा के देखरेख में ही थी, और मैं ये प्रॉपर्टी के पेपर्स किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता। बस करो तुषार, और कितना झूठ बोलोगे। डायमंड ब्रेसलेट हो या प्रॉपर्टी के पेपर्स, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना इंश्योर करूंगी कि तुम ये किसी और औरत को भी ना दे सकते, खासकर किसी धंधे वाली को। तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है ना? ठीक है, मैं अभी के अभी दाइमा को फोन करता हूँ और फिर उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। तुषार बाबा, बेबी हनी सब छोड़कर अब बाबा बना लिया। उम्र के साथ साथ किंग्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं। क्यों आंटी जी? मान्या, ये जो औरत इस फोटो में है, कहाँ है? तुषार, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी प्यारी मिस्ट्रेस शादीशुदा है? और तुषार, बुरा लग रहा है ना? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ मान्या, वो औरत कहाँ है? उस 2 कौड़ी की औरत की वजह से तुम मुझसे इस तेवर में बात कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मान्या, वो औरत कहाँ है? जवाब दो मुझे। तुषार, मैं क्या किसी ने इस रूम में क्या किया है? यस बॉस। चाबी लाओ जल्दी से। दाइमा, छोड़ इन्हें। दाइमा, दाइमा, मैं हूं आपका तुषार बाबा। I'm sorry, मुझे आने में लेट हो गया। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं। I'll make sure they will pay for every single thing they did to me. दाइमा, दाइमा। किसने किया ये सब? क्या हाल बना दिया इस बेचारी का? और उसे बहुत चोट लगी है, वो हिल भी नहीं रही है। रोहन, इन्हें अभी के अभी डॉक्टर के पास ले जाओ, किसी सेफ कमरे में। तो मेरा प्यार मेरा सबसे बेकार गया। तुमने उस धंधे वाले को चुना, मुझे छोड़ के। ऐसी शादी से तो अच्छा है आदमी अकेला ही रहे। वो मेरी मिस्ट्रेस नहीं है, वो मेरी दाइमा है, जिन्होंने मेरे माँ बाप के मर जाने के बाद बचपन से लेकर आज तक अपना सब कुछ देकर मुझे पाला। किसी और का कोई सवाल है? क्योंकि मेरा एक है। Who did this to her? कौन है जिसने मेरी माँ को चोट पहुंचाई? ये सच में दाइमा थी, मेरी होने वाली सास? ये मैंने क्या कर दिया? तो कोई कुछ नहीं बोलेगा? हाँ रोहन? यस बॉस। मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कौन है जिसने मेरी माँ का लॉकेट तोड़ा? कौन है जिसने उन्हें टच किया? कौन है वो बदतमीज जिसने उन्हें ऐसे ट्रीट किया? कुछ
सोच वानिया, अगर ये शादी नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ सोच। तुषार, तुषार, हमें नहीं पता था कि वो तुम्हारी माँ है। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता था? नहीं तुषार, कसम से हमें नहीं पता था कि वो तुम्हारी माँ है। तुम्हें पता है नहीं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार उनसे करता हूँ। हाउ डेयर यू। मैं तुषार, वो नहीं होती तो मैं कुछ नहीं होता। ये दौलत, ये शौहरत, ये नाम सब उनकी वजह से है। और वो मर्द नहीं होता जो औरत को ऐसे ट्रीट करे। तुम लोग सारी हदें पार कर चुके हो। बेटा जाने दो, अब लेट इट गो। नो डाउट आपकी परवरिश की वजह से ये बिगड़ी है। प्लीज तुषार, मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ। प्लीज बिलीव मी, मुझे नहीं पता। अगर वो मेरी माँ नहीं भी होती ना तो भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता उन्हें ऐसे ट्रीट करने का। तुषार मुझे माफ कर दो, ये सब उस तस्वीर की वजह से हुआ। तुषार ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग? मेरी माँ मेरी मिस्ट्रेस है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग? बेटा जाने दो, भूल जाओ बेटा, गलती समझकर माफ कर दो। फैमिलीज में तो ये सब चलता रहता है। फैमिली, राठौड़ खानदान का तुम लोगों से अभी कुछ लेना देना नहीं। तुषार बेटा, ये सब कैसे हो सकता है? वाइना ने तो तुम्हारी जान बचाई थी उस एक्सीडेंट पे। हाँ, मैं जानता हूँ वानिया ने मेरी जान बचाई और इसी ग्रेटिट्यूड में आकर मैंने शादी के लिए हाँ कहा। तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करता रहा, मेडिकल बिल से लेकर बिजनेस हेल्प तक हर चीज में सपोर्ट किया मैंने। लेकिन मेरी माँ को मारना, उन्हें सबके सामने बेइज्जत करना, तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी है और ये माफी के लायक नहीं है। और तुम तो बस प्रे करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वरना यहाँ जितने भी लोग हैं इन सबको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर तक भूल नहीं पाएंगे। तुषार प्लीज मुझे माफ कर, जो कुछ भी हुआ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुमको क्या लगता है पैसे से तुम सब कुछ कंट्रोल कर लोगे? एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि कोई भगवान हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। तुझे तो मैं जेल भेजूंगा और इंश्योर करूंगा कि किसी भी कोर्ट से तुझे बेल ना मिले। और अगला कोई है? वानिया मेरी मदद करो, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। वो वीडियो, वो प्लान, सब कुछ। पागल हो गए हो क्या? बकवास मत करो। तुषार प्लीज मुझे माफ कर, मैं अंधी हो चुकी थी। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है तुषार, मुझे पता है वो मुझे माफ कर देंगी। वो मुझे एक और चांस दे देंगे, है ना तुषार? प्लीज प्लीज मुझे इस बार मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी तुषार, प्लीज। नहीं माँ, अब ठीक तो है ना? I will never forgive you. तुम ना ये मेरी चोट है, इसका हिसाब भी मैं लूंगी। राठौड़ खानदान सिर्फ पैसा ही नहीं संस्कार भी देता है, लेकिन तुमने ना केवल मुझे बल्कि मेरे बेटे के प्यार को भी झूठा साबित किया है। इंसान की औकात तब पता नहीं चलती जब वो जीत रहा हो, उसकी औकात तब पता चलती है जब सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता हो। प्लीज माँ प्लीज, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं ये सब ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मुझे बस एक मौका दे दो। तुमने ये हक खो दिया है। मैंने भले ही तुषार को